नमस्ते साथियों। तो 1000 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन असली कमाई कितनी बचती है? कभी 827, तो कभी 851, तो कभी पूरा 973 रुपये। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए टैक्स का पूरा गणित आसान भाषा में समझते हैं। तो हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो मिलिए दो दोस्तों से, राहुल और अमन से। दोनों एक ही कंपनी में निवेश करते हैं और दोनों 100 शेयर 100 रुपए के भाव से खरीदते हैं, यानी कि दोनों 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। अभी मान लीजिए कि दोनों को 10% का प्रॉफिट होता है, तो दोनों अपने शेयर को बेचते हैं 110 रुपए प्रति शेयर, यानी कि दोनों ने 11,000 में अपने टोटल शेयर को सेल किया। तो इस तरह से दोनों अमन एंड राहुल को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ब्रोकरेज भले ही जीरो हो, लेकिन कुछ चार्जेस कटते हैं, जैसे डीपी चार्जेस 16 रुपए और एसटीटी 11 रुपए। तो कुल मिलाकर लगभग में 27 रुपए चार्जेस कटने के बाद नेट 973 रुपए बचते हैं। तो साथियों, आइए हम चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर। तो साथियों, सबसे पहले ये जानने की हमें ज़रूरत है कि ये दोनों टैक्स कब अप्लाई होते हैं। तो जैसा कि शॉर्ट से मीनिंग है कम अवधि। तो अगर आप कोई भी शेयर खरीदे और उसको 1 साल से पहले बेचे, तो उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं अगर कोई शेयर आप खरीदे और 1 साल के बाद उसको बेचे, तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में गवर्नमेंट हमसे 15% टैक्स लेती है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के केस में हमसे गवर्नमेंट 12.5% टैक्स लेती है। तो साथियों, एक बात याद रखने लायक है कि अगर किसी का एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, तो ना तो उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा। तो अब आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आखिर किस पर अप्लाई होगा और कितने चार्जेस लगेंगे। तो चलिए हम अपने जो राहुल भाई और अमन भाई को सेलेक्ट किए हैं, उनके एनुअल इनकम के हिसाब से देखते हैं। तो जैसे कि राहुल की एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, इसलिए उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और वहीं पर उसे पूरे 973 मिलेंगे। लेकिन अमन की एनुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, इसलिए उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो लगभग में 146 रुपए के होगा और उसके हाथ में बचेंगे 827 रुपए। यहाँ एक जरूरी बात समझिए साथियों कि 7 लाख वाली जो रिबेट है वो स्टॉक मार्केट गेन्स पर लागू नहीं होती है। ये 7 लाख वाला जो टैक्स रिबेट है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की। अगर आप शेयर 1 साल के बाद बेचते हैं, तो आप पे अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इस कंडीशन में जो 1,25,000 का प्रॉफिट है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर आपका 1,25,000 के ऊपर प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो आइए साथियों, हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का सैलरी 1 लाख पर एनम है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसका 2 लाख रुपए है, तो कुल मिलाकर उसका इनकम हो गया 3 लाख पर एनम और 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, इसलिए फाइनल टैक्स 0 होगा। लेकिन अगर सैलरी 2.5 लाख है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है, तो टोटल इनकम हो जाएगा 4.5 लाख। तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाकी बचे 1.5 लाख पर 15% टैक्स लगेगा, जो लगभग 22,500 होता है। तो हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लीजिए कि किसी की सैलरी 2 लाख है और उसे 2.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट हुआ, यानी उसका टोटल इनकम हो गया 4.5 लाख। अब सरकार जो है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेगी, तो 4.5 लाख में से 3 लाख हटाने के बाद
1.5 लाख बचता है जिस पर टैक्स लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख तक का प्रॉफिट पहले ही टैक्स फ्री होता है। इसलिए 1.5 लाख में से 1.25 लाख घटाने के बाद सिर्फ 25,000 बचता है और इसी 25,000 पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब अमन का केस देखें, जिनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। और एक जरूरी बात है साथियों, ब्रोकर बदलने से टैक्स नहीं बदलता, सिर्फ डीपी चार्जेस बदल सकते हैं, बाकी सभी सरकारी चार्जेस सेम रहते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में असली खेल प्रॉफिट का नहीं बल्कि नेट प्रॉफिट का है। टैक्स समझो और पैसा बचाओ। धन्यवाद साथियों।